एवरीवन, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फाइन। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 11.2 से क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट 3 पार्ट सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमें सिंप्लीफाई करना है और आंसर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो इसके फर्स्ट पार्ट में गिवन है 2 रेज टू द पावर ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 रेज टू द पावर ऑफ 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 32। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले ये चेक करना है कि हम कौन कौन से लॉ यूज़ कर सकते हैं। लॉ तभी हम यूज़ कर सकते हैं या तो बेस हमारे पास सेम हो या एक्सपोनेंट सेम हो। तो हमें बेस सेम करने के लिए जो भी नंबर के प्राइम फैक्टर्स हम फाइंड कर सकते हैं, उस नंबर के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करके उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। तो ये 2 का तो प्राइम फैक्टर्स हम फाइंड आउट कर नहीं सकते हैं, 3 का भी नहीं कर सकते हैं। 4 को हम लिख सकते हैं 4 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 और 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल्स होता है 2 स्क्वायर। 3 का भी हम नहीं कर सकते हैं, 32 का प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं 32 का प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट। तो ये 2 से डिविजिबल है, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। तो 32 इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाइड बाई इट सेल्फ 5 टाइम्स, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और फिर इसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देंगे 2 रेज टू द पावर ऑफ 5। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करना पड़ता है जो भी नंबर के पॉसिबल हैं। नाउ वी कैन राइट 2 रेज टू द पावर ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 रेज टू द पावर ऑफ 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 एज इट इज लिखेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 32 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे 2 की पावर 5, राइट। अब ये दोनों का बेस सेम है तो इसे एक जगह हम लिख देंगे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 5। अब हम जानते हैं कि बेस सेम होता है तो एक्सपोनेंट ऐड कर देते हैं इन मल्टीप्लिकेशन। तो हम कौन सा लॉ यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर? a रेज टू द पावर ऑफ m मल्टीप्लाइड बाई a रेज टू द पावर ऑफ m इक्वल्स टू a रेज टू द पावर ऑफ m प्लस n। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर ऑफ 3 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 रेज टू द पावर ऑफ 4 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज टू द पावर ऑफ 5। अब 2 की पावर क्या हो जाएगी? 3 प्लस 2 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज टू द पावर ऑफ 5। अब फिर से अब डिवीजन में हम देख लेंगे कि किसका किसका बेस सेम है, उसको एक जगह लिख देंगे 2 रेज टू द पावर ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू द पावर ऑफ 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 रेज टू द पावर ऑफ 4 डिवाइडेड बाई 3। अब कौन सा लॉ यूज करेंगे हम? डिवीजन में क्या होता है? एक्सपोनेंट माइनस हो जाता है। जब बेस सेम होता है तो एक्सपोनेंट हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। a रेज टू द पावर ऑफ m डिवाइडेड बाई a रेज टू द पावर ऑफ n इक्वल्स टू a रेज टू द पावर ऑफ m माइनस n। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर ऑफ, दोनों को माइनस कर देंगे, 5 माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई, अब यहाँ पर बेस सेम है और यहाँ पर कोई भी एक्सपोनेंट नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर 1 है। देन वी कैन राइट 3 रेज टू द पावर ऑफ 4, ये भी डिवीजन है, बेस सेम है, क्या हो जाएगा? एक्सपोनेंट माइनस कर देंगे 2 रेज टू द पावर ऑफ 5 माइनस 5 0, और 3 की पावर हमें क्या मिल गई? 3 मिल गई।
2 रेज टू द पावर ऑफ 0 इक्वल्स टू 1। जब किसी भी नंबर पर पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है, मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज टू द पावर ऑफ 3। और 1 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम नंबर हमें मिल जाता है, that is 3 raised to the power of 3 is the answer of first part. Let's solve second part. Second part में क्या है, 5 raised to the power of 2 raised to the power of 3 multiplied by 5 raised to the power of 4 डिवाइडेड बाई 5 रेज टू द पावर ऑफ 7। यहाँ पर हम देख सकते हैं सारे पावर्स का बेस सेम है, 5 5 5, इसलिए अब हमें प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। अब बस हमें ये देखना है कि हमें कौन सा लॉ यूज़ करना है। तो ये पावर की पावर है 5 रेज टू द पावर ऑफ 2 और होल पावर 3। तो पावर ऑफ पावर जब होता है तो दोनों पावर्स को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वैसा ही हम करेंगे। 5 रेज टू द पावर वी कैन राइट 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज टू द पावर 4 एज इट इज लिखा मैंने, डिवाइडेड बाय 5 रेज टू द पावर ऑफ 7 एज इट इज लिखा। और कौन सा लॉ यूज किया, सिंस a raised to the power of m raised to the power of n equals to a raised to the power of mn. Now multiply exponents, 5 raised to the power of, we get 3 2s are 6, multiplied by 5 raised to the power of 4 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू द पावर ऑफ 7। ब्रैकेट वाले पार्ट को हम पहले सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर कौन सा लॉ यूज करना है, मल्टीप्लाइंग पावर्स व्हेन बेस इज सेम। तो क्या होता है, जब बेस सेम होता है मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड कर देते हैं। कौन सा रूल यूज कर रहे हैं, कौन सा लॉ यूज कर रहे हैं, a रेज टू द पावर ऑफ m मल्टीप्लाइड बाय a रेज टू द पावर ऑफ n इक्वल्स टू a रेज टू द पावर ऑफ m प्लस n। एक्सपोनेंट को ऐड कर देते हैं, 6 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू द पावर ऑफ 7। नाउ वी कैन राइट 5 रेज टू द पावर ऑफ 6 प्लस 4 10 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू द पावर ऑफ 7। नाउ देयर इज डिवीजन, बेस आर सेम, देन वी डू पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और कौन सा लॉ यूज कर रहे हैं, सिंस a raised to the power of m divided by a raised to the power of n equals to a raised to the power of m minus n। 5 raised to the power of, we can write 10 minus 7, we will get 5 raised to the power of 10 minus 7 3। तो हमें आंसर मिल गया सेकेंड पार्ट का 5 raised to the power of 3। लेट्स सॉल्व थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है, 25 रेज टू द पावर ऑफ 4 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू द पावर ऑफ 3। अब इसमें बेस सेम नहीं है और ना ही एक्सपोनेंट सेम है, तो इसके बेस को सेम करेंगे बाय फाइंडिंग प्राइम फैक्टर्स। 25 का हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 इक्वल्स टू 5 रेज टू द पावर ऑफ 2। अब 25 की जगह क्या लिख सकते हैं, 5 रेज टू द पावर ऑफ 2 रेज टू द पावर ऑफ 4 डिवाइडेड बाई 5 रेज टू द पावर ऑफ 3। अब ये पावर की पावर है, जब पावर की पावर होती है तो हम क्या करते हैं, पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। और कौन सा लॉ यूज कर रहे हैं, a रेज टू द पावर ऑफ m रेज टू द पावर ऑफ n इक्वल्स टू a रेज टू द पावर ऑफ m n, that is m multiplied by n। now multiply its power, 5 raised to the power of 2 multiplied by 4 divided by 5 raised to the power of 3। We will get 5 raised to the power of 8 divided by 5 raised to the power of 3। अब ये दोनों पावर्स का बेस सेम हो गया, तो कौन सा लॉ यूज करते हैं, डिवाइडिंग पावर्स विथ सेम बेस, और क्या करते हैं, इसके एक्सपोनेंट को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो कौन सा लॉ यूज कर रहे हैं वो लिख देंगे यहाँ पर,
a raised to the power of m divided by a raised to the power of n equals to a raised to the power of m minus n। तो हम लिख सकते हैं 5 raised to the power of 8 minus 3। Finally, we will get 5 raised to the power of 8 minus 3, 5. So, answer of third part is 5 raised to the power of 5. बच्चों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है, पसंद आया है, समझ में आया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।